हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार, फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस। आप सभी लोगों का इसरो अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सेफ और हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, करंट अफेयर के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे 14 जुलाई के करंट अफेयर पर। ठीक है गाइज, आज थोड़ा लेट हो गया। कल मैंने कमिटमेंट किया था आप लोगों को कि हम जो है हम लोग 7:30 बजे सुबह ही आ जाएंगे, लेकिन कुछ कारणों से हम लोग लाइव आने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क इशू होने की वजह से जो है हम लोग लाइव नहीं आ पाए। तो आने वाले समय में हम लोग इसको जो है अभी कुछ दिनों के लिए हम लोग इसको प्रीमियर लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे 7:30 बजे सुबह। उसके बाद जैसे ही नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वैसे ही हम लोग लाइव आएंगे, आपके बीच में लाइव उपस्थित होंगे। ठीक है, तो आज का डेट जो है वो क्या है, 14 जुलाई। तो आज हम लोग 14 जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से SIG-716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? यानी भारत ने किस देश के साथ ये असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है, उसका फोटो भी आपको दिख रहा होगा। तो ये जो राइफल है, इसको खरीदने की घोषणा भारत ने किया है, लेकिन किस देश का तो एग्रीमेंट हुआ है भारत का, तो वो देश कौन सा है? वो आपका देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, चाइना है। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, जर्मनी है। उसके बाद आपका अगला एक रसिया है और फिर यूएसए। तो आपका चौथा ऑप्शन यूएसए आपका राइट आंसर हो जाता है। यूएसए के साथ भारत ने भी हाल ही में एक समझौता किया है कि वो असॉल्ट राइफल खरीदेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि असॉल्ट राइफल जो खरीदेगा वो कितनी मात्रा में खरीदेगा, तो वही हमारा अगला सवाल भी है। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत ने अमेरिका से कितनी असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? कितना असॉल्ट राइफल खरीदेगा, तो कितना खरीदेगा? और आपके सामने ऑप्शन भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी, ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, कितना? 72,000। ठीक है, तो देखिए असॉल्ट राइफल मैंने आपको अभी बताया कि भारत ने अभी हाल ही में अमेरिका से असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की, और इस एग्रीमेंट में उन्होंने ये भी बताया कि वो 72,000 असॉल्ट राइफल अमेरिका से खरीदेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट या क्रिकेट प्रतियोगिता भी कह सकते हैं, कब तक के लिए स्थगित किया गया? अभी आपको पता ही होगा कि एशिया कप इस कोरोना की वजह से, इस कोविड-19 की वजह से अभी अभी रिसेंटली पोस्टपोन किया गया है। तो ये कब तक के लिए पोस्टपोन किया गया है? तो ये कब तक के लिए पोस्टपोन किया गया है? जून 2021 तक के लिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। ठीक है, जून 2021 तक के लिए। अब देखिए, इसमें वेन्यू भी पूछ सकता है आपसे, एशिया कप का वेन्यू। तो देखिए वेन्यू क्या है, दो मैंने वेन्यू बता रखे हैं। 2021 में एशिया कप जो है वो कहाँ होने वाला है, मतलब ये जो भी होना था, ये कहाँ होना था? पहले देखिए होना था पाकिस्तान में, लेकिन कोविड के पेशेंट के बढ़ने की वजह से इसको पोस्टपोन करके, सॉरी, इसे चेंज करके श्रीलंका में कर दिया गया था कि शेड्यूल की इसे श्रीलंका में कराया जाएगा, लेकिन अभी फिर से इसको पोस्टपोन किया गया है। तो जून 2021 में जब होगा तो ये कहां पर होगा? ये होगा श्रीलंका में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ये श्रीलंका में होगा। और 2022 में कहां पर होगा? तो 2022 में पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में किसने हिस्सेदारी खरीदी है, यानी किस कंपनी ने जियो में इन्वेस्ट किया है अभी अमाउंट? ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन आपके सामने है बहुत सारे, जैसे एक है क्वालकॉम वेंचर्स ने, अलीबाबा ग्रुप ने, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, नन ऑफ दीज। एनओटी का मतलब नन ऑफ दीज। तो आपके 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? देखिए इसका पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हाल ही में क्वालकॉम वेंचर ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया है अमाउंट। अब सवाल बनेगा, सर कितना इन्वेस्ट किया है? ठीक है, तो कितना इन्वेस्ट किया है इस पर भी बात कर लेते हैं। चलिए जरा अगला क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए क्वालकॉम वेंचर ने जियो में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो पहले प्रतिशत की बात कर लेते हैं, फिर अमाउंट की बात करेंगे। तो कितने प्रतिशत खरीदा है? देखिए 1.5%, 15%, 0.15%, 0.5%। देखिए ये सब एकदम सिमिलर आपके ऑप्शंस हैं, और ऐसे ही ऑप्शंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिससे कंफ्यूजन बढ़ता है। इसीलिए मैंने जानबूझ के इस तरह के ऑप्शंस रखे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि आपका 0.15% आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक, अब सवाल आता है आपके दिमाग में कि सर ये बताइए कितना रुपया इन्वेस्ट किया है? इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी तो पता होना चाहिए। तो पहले ये क्लियर हो गया कि क्वालकॉम वेंचर ने जियो में कितना रुपया, कितना परसेंट हिस्सेदारी खरीदा है? तो 0.15%, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट आ जाता है कि ये कितना रुपया इन्वेस्ट किया है? तो कितना रुपया किया है? 730 करोड़। देखिए अगला क्वेश्चन भी है कि हाल ही में क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो में कितने रुपए निवेश किए हैं?
तो 0.15% जो इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 730 करोड़ रुपए। आप देखिए ऑप्शन नंबर यहां पर सी के बजाय यहां डी होगा, ऑप्शन नंबर डी ये बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा 730 करोड़ रुपया। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया होगा। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं इसमें, ध्यान रखिएगा। अभी कुछ दिनों पहले फेसबुक ने भी अभी जियो में हिस्सेदारी खरीदा था 9.99%। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने वाला पार्ट है, ये भी आप याद रखिएगा कि 9.99% किस कंपनी ने खरीदा था, फेसबुक ने। ठीक है, और अब अगला बात कर देखिए, अब बात ये आती है कि जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है अधिक से अधिक जो है रिलायंस में, तो भाई रिलायंस के मार्केट में जो शेयर्स है उनकी वैल्यू बढ़ेगी, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, तो इस वजह से उसकी संपत्तियां भी बढ़ेंगी। तो अब मुकेश अंबानी फोर्ब्स की जो रिच लिस्ट है उसमें दुनिया के कौन से नंबर के अमीर आदमी बन गया है, 7वें नंबर के। ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वैक्सीन का मानव के ऊपर सफल परीक्षण किस देश ने पूरा किया है? तो किस देश ने पूरा कर, ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा है, तो किस देश ने पूरा किया है? इंडिया, रसिया, यूएसए, चाइना, नन ऑफ दिस। तो किसने पूरा किया अभी हाल ही में? रसिया ने। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। तो रसिया ने अभी हाल ही में ये मानव परीक्षण कंप्लीट किया है, और रसिया ने में एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी ने कंप्लीट किया। तो यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? देखिए आपके सामने लिखा है सेक्नो यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी ने इसे कंप्लीट किया इस परीक्षण को। लेकिन अभी बहुत सारे लोग इस पे सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि जो WHO की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ये है कि कम से कम 1000 लोगों के ऊपर इसका परीक्षण किया जाना चाहिए किसी भी वैक्सीन का, और तब जाकर आप इसको सफल मानेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस यूनिवर्सिटी ने सेक्नो यूनिवर्सिटी ने सिर्फ और सिर्फ 38 लोगों पर यह परीक्षण किया, जो अभी तक की रिपोर्ट आई है। फिलहाल के लिए इस पर हम लोग को अभी वेट करना पड़ेगा कि एक्चुअल रिपोर्ट क्या है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पूरी दुनिया कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगी हुई है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी कोई बहुत कह सकते हैं कि सफलता लोगों को नहीं मिली किसी भी देश को। दावा करने को तो बहुत सारे देश आए, अभी बांग्लादेश ने भी दावा किया था, इजराइल ने भी दावा किया था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा इस पर हम कह सकते हैं प्रभावी वैक्सीन नहीं आई है। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में मलाला दिवस कब मनाया गया? मलाला दिवस देखिए हमारे यहाँ मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है हर साल 12 जुलाई को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। मलाला दिवस कब मनाया गया है? और जो है 12 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। लेकिन अब दिमाग में आता है मलाला दिवस है क्या? तो एक महिला है मलाला यूसुफजई। ठीक है, ये महिला का फोटो भी आपके बीच में मैंने डाल दिया, आप देख सकते हैं। मलाला यूसुफजई एक महिला है, और चूंकि वो हमारे पूरे विश्व में जो है महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है, खासतौर तालिबान के महिलाओं के लिए के शिक्षा के लिए, उनके उत्थान के लिए, एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं, जिनको बहुत ज्यादा टारगेट भी किया गया, कुछ आतंकवादी उन्होंने गोली भी मार दिया था, फिर वो बच भी गई। तो इसीलिए उनके जन्म दिवस को जो है मलाला डे के रूप में हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये फिलहाल के लिए अगर आपसे सवाल ये पूछे, देखिए ये हमारे वर्ल्ड में जो है शांति पुरस्कार का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला भी है। यहाँ देखिए मैंने इसलिए इसको दे रखा है। ठीक है, विनर ऑफ द नोबेल प्राइज, पीस प्राइज। ठीक है, तो नोबेल का शांति पुरस्कार भी जीतने वाली ये महिला है। अच्छा, इनके ऊपर एक बुक भी लिखी जा चुकी है जिसका टाइटल क्या था? आई एम मलाला। ठीक है, ये देखिए आपके बुक का नाम है। ठीक, तो आई एम मलाला, इनके ऊपर एक बुक भी लिखी जा चुकी है, और इनका पूरा नाम मलाला यूसुफजई है। तो आपको मैंने इनके बारे में बता दिया। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में जैक चार्ल्टन का निधन हो गया, वो कौन थे? अब देखिए जैक चार्ल्टन अभी 2 दिन पहले की न्यूज़पेपर में दे रखा था। तो जैक चार्ल्टन कौन थे? ये क्रिकेटर थे, फुटबॉलर थे, एक्टर थे या सिंगर थे? तो ये हम जो है ये फिलहाल के लिए एक फुटबॉलर थे, यानी फुटबॉल खेलते थे। तो फुटबॉलर थे ये आपके जो है जैक चार्ल्टन, और इनका भी हाल ही में डेथ हुआ, निधन हुआ, एक्सपायर कर गए हैं। और ये किस देश के थे? तो ये इंग्लैंड से थे। देखिए अगला क्वेश्चन भी मैंने ले लिया यही कि जैक चार्ल्टन किस देश के खिलाड़ी थे? तो ये किस देश के खिलाड़ी थे? इंग्लैंड के। एक बात और मैं आपको बता दूं इनके बारे में, 1966 में जो फुटबॉल विश्व कप इंग्लैंड ने जीता था, उस फुटबॉल विश्व कप विजेता टीम के ये हिस्सा थे, यानी उस टीम के में उसमें मौजूद थे, इसलिए इनका नाम थोड़ा अहम हो जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में निवेश करने की घोषणा की? अभी कल का ये न्यूज है, तो आप लोगों ने देखा भी होगा, सोशल मीडिया बहुत ट्रेंड कर रहा था ये न्यूज। तो अभी हाल ही में जो है गूगल ने हमारे देश में निवेश करने की घोषणा की है। तो गूगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कितना रुपया?
तो फिलहाल के लिए ये हमारा अगला क्वेश्चन भी है कि कितना रुपया निवेश करने की घोषणा की है। $1 बिलियन, या डॉलर का मतलब यहाँ पे यूएसडी से ध्यान रखिएगा, $1 बिलियन, $5 बिलियन, $10 बिलियन या $15 बिलियन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, $10 बिलियन। ठीक है। आप देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ये पैसा वो दे रहे हैं वो किस पर्पज से दिया जा रहा है, उसका नाम क्या है। तो उस पर्पज का नाम क्या है, गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। इस फंड का नाम है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट दिया है इसका ध्यान रखिएगा, गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में, यहां से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अमाउंट ध्यान रखना है, अमाउंट कितना था, 10 बिलियन यूएसडी यानी यूएस डॉलर अमाउंट था। किस कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, गूगल ने इन्वेस्ट किया है। अगला है कि इस फंड का नाम क्या दिया गया है, तो गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। अगला है कि ये कितने सालों में निवेश किया जाएगा, तो इसके तहत गूगल अपने अगले 5 से 7 साल में भारत में 10 बिलियन यूएसडी इन्वेस्ट करेगा। क्लियर है, ये बात भी आपको देखिए मैंने लिख कर बता दिया है। अब अगर सवाल ये बनता है कि इसके सीईओ कौन है, गूगल के सीईओ कौन है, तो वो भी मैंने दे रखा है, सुंदर पिचाई। क्लियर है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, और ये इससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ प्रत्यार्पण संधि समाप्त कर दी है। तो किस देश के साथ किया जो है अपना ये संधि, यानी कि ये जो एग्रीमेंट उन्होंने कर रखा था प्रत्यार्पण का, ये किससे किया खत्म, हांगकांग से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब कहोगे सर ये क्या होता है, प्रत्यार्पण संधि क्या होता है। एक्सट्रेडिशन का जो ट्रीटी होता है, जो एग्रीमेंट होता है, वो होता क्या है, इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए 2 देश हैं, ठीक है। अब 2 देशों के बीच में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट होता है, इस बात का एग्रीमेंट होता है कि भाई अगर हमारे देश का कोई नागरिक या कोई सिपाही या कोई भी आपके देश में गलत तरीकों से चला जाता है, आप बिना आपके परमिशन के पकड़ा जाता है, तो आप उसे अपने पास रख लेते हैं। लेकिन आप रखे, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारे कुछ नागरिक दूसरे देशों में चले जाते हैं और वो वहां पर उनके हिसाब से गैर कानूनी तरीकों से रह रहे होते हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको अपने यहाँ गिरफ्तार करके रख लेते हैं। वैसे हर देश का कोई ना कोई ऐसा हो जाता है मामला। तो एक संधि होती है, इसमें एक ट्रीटी एग्रीमेंट किया जाता है 2 देशों के बीच में कि हमारे देश का कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी गलत इंटेंशन से ना गया हो, गलती से वो ऐसा कर दिया हो, तो आप उसको हमको सौंप सकते हैं और हम आपको सौंप देंगे। यानी कि दोनों देश आपस में मिलकर उस व्यक्ति को, मतलब कि हमारे देश का व्यक्ति आपके देश में अगर पकड़ा गया है तो आप उसे हमको सौंप दीजिए, आपके देश का कोई व्यक्ति हमारे देश में पकड़ा गया था हम उसको आपको सौंप देंगे। ठीक है, इस तरह का एग्रीमेंट होता है। तो वो भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने इसको समाप्त किया है, और किस देश से समाप्त किया है, हांगकांग से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई लोक अदालत का आयोजन किया है। अब ई लोक अदालत मतलब क्या होगा कि जो है इसका मतलब होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लोक अदालत का आयोजन किया है। तो किसने किया है, यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़। तो किसने किया, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने किया, छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। और हाँ, यहाँ पर 3000 से अधिक मामलों की सुनवाई इसके माध्यम से किया भी जा चुका है, ये भी देखिए ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ का, तो गवर्नर कौन है इस समय, अनुसुईया उइके। ठीक है, ये गवर्नर हैं। सीएम कौन है, मिस्टर भूपेश बघेल इसके सीएम हैं। एक स्पंदन योजना आया है, स्पंदन योजना जो छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है, ये किसके लिए है, पुलिस कर्मियों के लिए। जो पुलिसकर्मी डिप्रेशन में चले जाते हैं, उस डिप्रेशन से ग्रस्त होते हैं, तो उनको काउंसलिंग करना, उनको डिप्रेशन से बाहर निकालना, उनको हेल्प करना, इसके लिए लाया गया। तो पुलिस कर्मियों को डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए एक स्पंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है लागू किया है। उसके अलावा पढ़ई तुम्हार द्वार ऐप भी वहीं पर लॉन्च किया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी वहीं पर लागू किया गया। तो ये सब योजनाएं भी पूछा जाता है कभी हाल ही में, इस योजना के नाम से किस राज्य में योजना चली है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, देखिए अब उद्यान की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें, तो वहां पर नेशनल पार्क भी पूछा जाता है। 3 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है जो छत्तीसगढ़ में है। एक है आपका इंद्रावती नेशनल पार्क, दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, और एक है कांगेर घाटी नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कुल मिलाकर 3 नेशनल पार्क भी आपको ध्यान में रखना है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रोको टोको अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। रोको टोको अभियान अभी हाल ही में एमपी की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। अब रोको टोको अभियान है क्या, पहले तो ये देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एमपी यानी मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। अब रोको टोको अभियान है क्या, तो देखो रोको टोको अभियान का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, एमपी में कोई भी व्यक्ति
अगर कहीं पर भी बिना मास्क लगाए बाहर निकलता है तो बहुत सारे जो है एनजीओ वगैरह को वहां की सरकार ने अपॉइंट कर रखा है, यह अधिकार दे रखा है कि आप वहां के लोगों जो कि बिना मास्क के बाहर निकलते हैं उनको पकड़िए और उनको पकड़ के मास्क उनको दीजिए। ठीक है, इसके बारे में जरा और डिटेल समझते हैं। एक हम एमपी में एक योजना भी कुछ दिन पहले चलाई गई थी, जीवन शक्ति योजना। देखिए मैंने बोर्ड पे यहाँ पर आपके सामने लिखा भी है स्लाइड में, जीवन जीवन शक्ति योजना। ठीक है, तो जीवन शक्ति योजना जो हमारे यहाँ चलाया गया है, इस जीवन शक्ति योजना में है क्या? इस जीवन शक्ति योजना में वहां की राज्य सरकार ने ये कहा है कि वहां की कुछ महिलाएं होंगी जो मास्क बनाएंगी, महिलाएं मास्क बनाएंगी और उनके द्वारा बनाए गए मास्क को राज्य सरकार कितने रुपए में खरीदेगी? ध्यान रखिएगा, कितने रुपए में खरीदेगी? 11 रुपए में खरीदेगी। ठीक है, वहां की राज्य सरकार 11 रुपए में उन महिलाओं के बनाए गए मास्क को खरीदेगी और उन्हीं मास्क को इसी देखिए जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत बनाए गए उस 11 रुपए वाले मास्क को जो महिलाएं वहां की बनाएंगी, उसी मास्क को इस रोको टोको अभियान के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को जो एनजीओ वगैरह को अपॉइंट किया गया है, उन्हीं लोगों को ये दिया गया है कि आप भारत एमपी में बाहर निकलने वाले लोग जो कि मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको ये मास्क देंगे और उनसे 20 रुपया भी वसूल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये मास्क सरकार 11 रुपए में महिलाओं से खरीदेगी और 20 रुपए में लोगों को बेचेगी। ठीक है, अच्छा अगला अगर देखा जाए तो कुल मिला के 9 नेशनल पार्क एमपी में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कान्हा नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, बंधवगढ़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। कान्हा नेशनल पार्क, बंधवगढ़ नेशनल पार्क, यहाँ एनपी जो मैंने लिखा उसका मतलब नेशनल पार्क है, तो बंधवगढ़ नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुर नेशनल पार्क है, या सतपुरा भी करते हैं कहीं कहीं इसको कहीं पर। ठीक है, माधव नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है और फोसिल नेशनल पार्क है। ये सब एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा एक तरफ से। ठीक है, ये आपको याद रखने वाली चीजें जो एक जगह मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक, इसके अलावा कुछ योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। एक जीवन अमृत योजना वहां पर चली है एमपी में। तो जीवन अमृत योजना काहे लिए चली है? वहां के लोगों की बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, जागरूक करने के लिए योजना चलाई गई है। रेडियो स्कूल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो हो जाएगा एमपी। एफआईआर आपके द्वारा भी वहां एमपी की पुलिस ने एक नया योजना लॉन्च किया जिसका नाम है एफआईआर आपके द्वार। एफआईआर आपके द्वार का मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को एफआईआर लिखवाना है तो पुलिस डायरेक्टली उस व्यक्ति के घर तक उसको पुलिस को बुला सकता है और डायरेक्टली पुलिस उसके घर तक जाके एफआईआर नोट करेगी। ठीक है, तो ये योजना भी एमपी में चालू की गई है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है। हाँ, स्टाइरियन ग्रैंड पिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब किसने जीता है अभी हाल ही में? लेविस हैमिल्टन ने। ठीक है, नाम तो बहुत फेमस है, आप सब जानते होंगे। तो हैमिल्टन जी जो है वो कहाँ के हैं? ये रहने वाले हैं आपके ब्रिटेन के, और यानी यूके आप कह सकते हैं, ब्रिटिश है ये। और ये कहाँ पर हुआ था ये? तो ध्यान रखिएगा, ये जो वेन्यू था इस ग्रैंड पिक्स का वो कहाँ था? ऑस्ट्रिया में था। ठीक है ना, यहाँ देखिए आपके सामने मैंने लिख रखा है, ऑस्ट्रिया में ये हुआ है। और हाँ, एक चीज और भी कि ये जो ग्रैंड पिक्स खेलने वाले जो फार्मूला 1 रेसर जो होते हैं, ये लोग एक्चुअल में है तो फार्मूला 1 रेसर फिर किस कंपनी के रेसर होते हैं? कंपनियां जो होती हैं जो गाड़ी बनाती हैं वो ऑटोमोबाइल कंपनियां इनको अपने यहाँ से हायर करती हैं। तो ये कौन सी कंपनी के हैं? तो भी मैंने दे रखा है, वो किस कंपनी के? मर्सिडीज कंपनी के। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एफडीआई के जरिए अमेरिका ने किस देश में सबसे ज्यादा निवेश किया है? तो एफडीआई आप इसका फुल फॉर्म जानते होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के जरिए अमेरिका ने किस देश में सबसे ज्यादा निवेश किया? तो किस देश ने सबसे ज्यादा किया है? किस देश में सबसे ज्यादा किया है? तो उन्होंने, अमेरिका ने सबसे ज्यादा निवेश ब्रिटेन में किया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है आपके कि आप देखिए एफडीआई के जरिए अमेरिका ने किस देश में सबसे ज्यादा निवेश किया है? तो यूएसए ने किया है, यहां पर ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट एक और भी मैं आपको बता रहा हूं, वो क्या है कि यूएसए ब्रिटेन में निवेश करने वाले में नंबर 1 है। अमेरिका का अगर आप बात करें कि ब्रिटेन में सबसे अधिक किस देश का निवेश है, तो किस देश का है? यूएसए का। अगर आपसे सवाल पूछे दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे किसका नाम आएगा? इंडिया का। और तीसरे नंबर पे कौन है? जर्मनी। क्लियर है? ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश से किस देश को सूखी मिर्ची भेजा गया है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश से जो है
बांग्लादेश को सूखी मिर्ची भेजा गया है, ध्यान रखिएगा। इंडियन रेलवे के ने इसमें हेल्प किया था आंध्र प्रदेश से सूखी मिर्ची भेजने के लिए, ठीक है, तो बांग्लादेश को भेजा गया है यहाँ पर सूखी मिर्ची। अब थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है इस समय? विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन इसके गवर्नर है। इसके सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी इसके सीएम है इस समय। और इसके कुछ नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम भी मैंने दे रखा है, ठीक है। देखिए जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखने वाली चीजें हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के जब भी किसी राज्य का नाम आ रहा है तो मैं वहां की कुछ फेमस चीजों को जोड़ रहा हूं साथ में, ताकि आपका साथ साथ वो भी कवर होता चले, स्टैटिक जीए भी आपका कवर हो जाए साथ में, ठीक है। तो आपका क्या है? एक आपका नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ठीक। एक है पापीकोंडलू नेशनल पार्क, ठीक है। एक है कौंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WS का मतलब जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और NP का मतलब नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये सब आपकी जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और नेशनल पार्क से आपको ध्यान में रखना, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे बात करते हैं। अगला जो है, ली सियांग लुंग किस देश के पीएम बने हैं? ली सियान लुंग जो है वो किस देश के पीएम बने हैं? तो अभी हाल ही में ये सिंगापुर के अभी प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट किए गए हैं, सिंगापुर के पीएम बने हैं। अब सवाल ये बनता है कि कौवी बार, तो देखिए ये फिलहाल के लिए चौथी बार ये बने हैं, अभी तक वो 3 बार बन चुके थे, ये चौथी बार बनाया गया है ली सियान लुंग जो है कहाँ के? सिंगापुर के, ठीक है। अब अगर सिंगापुर के प्रेसिडेंट का नाम आपसे पूछे तो सिंगापुर के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? हलीमन याकूब, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक और छोटी सी बात का कि लेट जो हो रहा है, जो आपने कमिटमेंट किया था 7:30 बजे आने का, वो कमिटमेंट आपने पूरा नहीं किया। तो देखिए ऐसा है कि हम लोगों ने अभी लाइव आने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से बहुत प्रयास किया, लेकिन वो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से स्पीड ही नहीं आ रही थी, तो इस वजह से लेट हुआ। कल से आपको 7:30 बजे प्रीमियर लाइव का ऑप्शन मिलेगा। प्रीमियर लाइव आप हमारा वीडियो 7:30 बजे से ही देख सकेंगे, लाइव चैट भी कर सकेंगे, हमसे सवाल भी पूछ सकेंगे, ठीक है। आज तक जो भी कल मैंने कहा था आपसे कि हम कल 7:30 बजे लाइव आएंगे, लेकिन थोड़ी सी नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा हो रहा है। हम लोगों ने उसके लिए कंप्लेंट भी दर्ज करा दिया है। जैसे ही वो सही होगा 1-2 दिन में हम लोग फिर से लाइव आपके बीच में होंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम चाहेंगे कि आप हमारा सपोर्ट करें और ऐसे ही हमें प्यार देते रहें। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।